हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम फिर आपके सामने हैं एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो का हमारे पास टाइटल क्या है? पॉलिनोमियल्स। बेसिकली जो ये हमारे पास चैप्टर है, अगेन ये हमारे पास दो अलग अलग क्लासेस के अंदर में है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 9th क्लास में है, चैप्टर नंबर 2 10th क्लास में है। बहुत सारी चीजें हमारे पास एक है, बट बहुत सारी चीजें अलग अलग भी है। अब एक क्या है, पहले तो हमारे पास एक क्या है, चैप्टर का टाइटल। चैप्टर के टाइटल के अलावा हमारे पास क्या चीज अलग है कि दोनों के अंदर में पॉलिनोमियल्स को डिनोट करने का तरीका एक है। दूसरी चीज, दोनों में एक चीज और कॉमन है कि जो इसकी पावर है या फिर जो इसकी डिग्री है या फिर जो इसके हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, वो चीजें हमारे पास एक है। 9th क्लास में हमने फैक्टराइज करना सीखा था। 10th क्लास में हम क्या करेंगे, उसको इक्वल्स टू 0 रख के वहां से निकालेंगे उसके हम सॉल्यूशंस। ये चीजें हमारे पास कॉमन है, कनेक्टेड है, सिमिलरिटी कह सकते हो इसके दोनों के बीच में, हमारे पास दोनों चैप्टर्स के बीच में, दोनों हमारे पास क्लासेस के टॉपिक्स के बीच में। 10th क्लास में जो चीजें अलग है, जरा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आपको बता दूं एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हमारे पास 10th क्लास में है, इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस बाय जस्ट सीइंग द ग्राफ्स। जो पहली चीज है, केवल आपको ग्राफ को देख के, ग्राफ आपके पास यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ देख के आपको एग्जैक्टली बताना है कि कितने हमारे पास जीरोस हैं। सेकेंड जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 जो है, वो हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। जीरोस का मतलब क्या कि किसी भी हमारे पास पॉलिनोमियल को जो जीरोस हैं, वो जीरोस का मतलब जो पुट करने के बाद पॉलिनोमियल इक्वल्स टू किसके हो जाए, 0 के। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। थर्ड हमारे पास है डिवीजन एल्गोरिथम। थर्ड हमारे पास है टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में, डिवीजन एल्गोरिथम। और फोर्थ हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन पार्ट। अगर हम ब्रॉडली कहें तो केवल 4 चीजें आपको डिस्कस करनी है। कौन कौन सा हमारे पास, फाइंडिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बाय जस्ट सीइंग द ग्राफ्स। सेकंड, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। थर्ड हमारे पास क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। और फोर्थ हमारे पास क्या, एप्लीकेशन पार्ट। 4 चीजें ब्रॉडली जो आपको इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। उससे पहले जरा हम समझ लेते हैं एग्जैक्टली ये पॉलिनोमियल है क्या। ये 4 के चारों टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। पहले हम समझते हैं ये पॉलिनोमियल्स है क्या। यहां पे जो वर्ड हमारे पास है, ये पॉली प्लस नॉमिनल्स, ये जो हमारे पास वर्ड है, ये डिवाइडेड है, इसका संधि विच्छेद है। ये हमारे पास संधि है और ये इसका संधि विच्छेद है, दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर में, पॉली एंड नॉमिनल। पॉली जो वर्ड होता है, इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है क्या आपके पास, मेनी। और नॉमिनल जो होता है, इसका मतलब होता है टर्म्स। तो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर में मेनी टर्म्स हो, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर में मेनी टर्म्स हो, उसका नाम हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल्स। अब हमारे पास आता है कि सर ये जो पॉलिनोमियल्स हमारे पास है, मेनी टर्म्स वाला कोई एक्सप्रेशन है, अगर मान लो इसमें एक ही टर्म आ जाए तो तब भी हम उसको पॉलिनोमियल ही कहेंगे। उसके अलावा हम डिवाइड करेंगे इसको अलग अलग बेसिस के ऊपर में। ये जो पॉलिनोमियल है, दो अलग अलग हमारे पास बेसिस पे डिवाइड होता है। पहला जो डिवाइड होता है वो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। इस पॉलिनोमियल के अलग अलग टाइप्स हैं, दो अलग अलग कैटेगरी में। पहला हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, दूसरा जो हमारे पास है वह है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब जरा देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। जब हम पावर के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके टाइप्स निकालते हैं, तो सबसे पहला हमारे पास आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नाम ही बता रहा है कि हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% केसेस के अंदर में पॉलिनोमियल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे p ऑफ x से। x हमारे पास वेरिएबल है, p जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दैट इज इट इज अ पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे gx आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिनोमियल नहीं है, तब भी ये पॉलिनोमियल ही होगा, p जस्ट फॉर अ सिंबल, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, कांस्टेंट।
मतलब क्या कि अगर px इक्वल्स टू में 4 आ जाए या 5 आ जाए या माइनस का 2 आ जाए या आपके पास क्या आ जाए 0, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो ही ना, इसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं पावर। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या था कि सर आप तो बात कर रहे हो पावर पे, यहां तो हमारे पास क्या है नंबर्स आ रहे हैं, यहां पे भी हमारे पास पावर की बात है, यहां पे x हमारे पास हिडन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू मैक्स की पावर 0 या 5 इंटू मैक्स की पावर 0 या -2 इंटू मैक्स की पावर 0 या 0 इंटू मैक्स की पावर 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर कितना होता है 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 हो, या कह सकते हैं कि जिसकी डिग्री 0 हो, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा जो हमारे पास आता है वो होता है क्या हमारे पास लीनियर। लीनियर का नाम हमारे पास ऑलरेडी आपने बहुत बार सुन रखा होगा, 9th क्लास के आपने चैप्टर नंबर पढ़ रखा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 9th क्लास में भी था। 10th में हमारे पास इसके बाद वाला चैप्टर नंबर 3 वो भी इसी के ऊपर में आएगा हमारे पास, क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमारे पास लीनियर का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए हमारे पास 1, मतलब क्या हुआ कि अगर px आपके पास कितना आ जाए 2x माइनस का 5 या 3x प्लस का 2 या कुछ हमारे पास और, जिसमें जो हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो, जो x वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी हो जाए 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देन हमारे पास आता है थर्ड हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर हमारे पास कितनी 2, जैसे हमारे पास ये आपके पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 5 या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 या डायरेक्टली आप केवल क्या लिख सकते हो 4x स्क्वायर। मतलब क्या कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, उसका नाम हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी सब कुछ हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर में, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। कितनी टर्म्स है यहाँ पे अभी हमें उससे मतलब नहीं है, अभी हमें केवल मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। देन हमारे पास क्या आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल हमारे पास जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो 3, मतलब क्या हो जाएगा अब की बार 4x क्यूब प्लस 5, ऐसा भी हो सकता है केवल 2 ही टर्म हो पर हाईएस्ट पावर कितनी 3 हो, या फिर आपके पास कितना 7x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो पर हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 3। उसके बाद हमारे पास एक जो लास्ट आता है वो हमारे पास होता है बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है क्वाड्रेटिक का ही डबल, दैट मींस पावर यहां पे क्वाड्रेटिक में कितनी है 2, तो बाई क्वाड्रेटिक में कितनी हो जाएगी 4। बाई क्वाड्रेटिक के अंदर में जो मैक्सिमम पावर होएगी वो हमारे पास कितनी होएगी 4। 10th क्लास के सिलेबस में आपको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगी, 10th क्लास के सिलेबस में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है सॉल्व करने के लिए आएगी। ये मान के चलो कि यही हमारे पास मैक्सिमम लेवल है जो आपको पता करना है। ये जो आपके पास आया कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ये हमने कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अब हम चलते हैं किस पे दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप हमारे पास कौन सा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, देखते हैं वो क्या चीज हमारे पास है। ये एक्चुअली आपने 8th क्लास में भी कर लिया था। 8th क्लास में हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर में इसके बारे में आपने पढ़ लिया था। ये थोड़ा सा रीकैप है। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ जाते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर में, तो सबसे पहला जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं मोनोमियल। यहां पे हमारे क्या है मोनोमियल्स, यहां पे हमारे क्या है नोमियल्स। इसके अंदर मतलब क्या, जिसके अंदर में एक टर्म जैसे सिंपली 2x लिखा हो या 3x क्यूब लिखा हो या 4x स्क्वायर लिखा हो या 7x की पावर 35 लिखा हो, होना केवल एक टर्म चाहिए। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर में केवल एक होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स। दूसरा हमारे पास होता है बाइनोमियल्स। अगेन हमारे पास वर्ड क्या आ गया हमारे पास बाई, इससे पहले क्या आपके पास आया था बाई क्वाड्रेटिक, अब हमारे पास कितना आ गया बाइनोमियल्स। बाई का मतलब 2,
एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर में क्या हो, दो हमारे पास टर्म्स हो, इसके साथ 7 लग गया, इसके साथ एक्स स्क्वायर लग गया, इसके साथ एक्स लग गया, फिर इसके साथ कितना पास 10, कुछ भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी होनी चाहिए, बाई दैट इज 2। एक चीज और ध्यान रखना, हम ये कह सकते हैं कि जो टर्म्स हैं उसके बीच में केवल एक ही ऑपरेटर होना चाहिए। पूरे एक्सप्रेशन के अंदर में केवल एक ही ऑपरेटर हमारे पास अगर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। अगर एक भी ऑपरेटर ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। ठीक है, देन हमारे पास क्या आता है, ट्राइनोमियल्स। ये हमारे पास क्या आ गया, ट्राई, तीन, नोमियल्स मतलब टर्म्स। अब जैसे ये दे रखा है 2x + 7, इसको हम अगर बनाना चाहेंगे तो एक हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्यूबिक था, इसमें सिंपली आपने 7 ऐड कर दिया। ये हमारे पास दो टर्म और थे, आपस कितना ऐड कर दिया, 5। यहाँ पे दो टर्म्स थे, आपने कितना ऐड किया, हमारे पास 7x। दैट मीन्स कि जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं अब ये कितने हो जाएंगे, दो, टर्म्स कितने हो जाएंगे, 3। इसका नाम हमारे पास क्या, ट्राइनोमियल्स। It doesn't matter what is the minimum or maximum power. The thing is you must have 3 terms. Maximum number of terms should be 3. Try. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कैटेगराइज नहीं किए जाते, फिर उसके बाद हम सिंपली क्या बोल देते हैं, मल्टीनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। फिर उसके बाद हम बोल देते हैं मल्टीनोमियल्स और हमारे पास क्या, पॉलिनोमियल्स। मल्टीनोमियल्स का मतलब क्या, हमारे पास जिसके अंदर में दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो। पॉलिनोमियल्स के अंदर में क्या है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन कंटेनिंग नंबर ऑफ टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, ये हमारे पास इसके ऊपर में है। अब आपके पास जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए वो हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स। जरा समझते हैं अब ये क्या चीज है। पहले तो आपने क्या समझ लिया हमारे पास कि पॉलिनोमियल्स ब्रेक कैसे होता है, इसको हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कैसे करते हैं। दो टाइप था हमारे पास, पहला वाला कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पावर्स, दूसरा हमारे पास क्या, ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। अब जरा समझते हैं कि ये क्या चीज है। अब एक चीज और आप ध्यान से समझना, समझने वाली बात जो है वो मैं बताता हूं क्या चीजें आपको ज्यादा गौर करनी है, कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, चाहे वो हमारे पास लिखा हो p ऑफ x, चाहे आपको लिखा हो p ऑफ y, चाहे आपके पास लिखा हो p ऑफ t, जो चीज p के बाद लिखी होगी, या हो सकता है यहाँ पे q भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे g भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे r भी लिखा हो, या हो सकता है यहाँ पे f भी लिखा हो, जो चीज ब्रैकेट में होगी, आने वाला उसके अंदर में जो एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर में हम केवल इसी को वेरिएबल ट्रीट करेंगे। इसके अलावा जो कुछ भी होगा दैट मस्ट बी टेकन एज अ कोएफिशिएंट और अ कांस्टेंट। मींस इफ यू हैव एनी एक्सप्रेशन px इज इक्वल्स टू में yx स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का t, here y and t are not the variables. Y and t, this one is the constant term and y is a coefficient of x square, that is not a variable. Variable must be included in this expression. ये जो यहां पे होता है यही ये डिफाइन करता है, बताता है कि सामने वाला एक्सप्रेशन किस वेरिएबल के अंदर में आएगा। उसके अलावा अगर कहीं आपको वेरिएबल दिखेगा दैट मस्ट बी टेकन एज अ कोएफिशिएंट और एज अ कांस्टेंट, दैट इज नॉट अ वेरिएबल। ठीक है, अब जरा हम आगे चलते हैं। अब हम आगे पहुंचते हैं, पॉलिनोमियल को थोड़ा सा कर लेते हैं डिफाइन। वैसे तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास 9th क्लास में थी, पर 10th में आपको डिफाइन करके मैं बता देता हूं। पॉलिनोमियल हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर डिक्रीज करती जाती है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले, p ऑफ x इज इक्वल्स टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a0 या a0। अब ये है क्या चीज? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x वेयर an माइनस 1, an minus 2 and so on are the coefficients of respective terms. ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट्स है रिस्पेक्टिव टर्म्स के, एंड a नॉट इज अ कांस्टेंट।
और जो ए नॉट है लास्ट वाला है, ये हमारे पास फ्री ऑफ वेरिएबल है, तो ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, नॉट एज अ कोएफिशिएंट। ठीक है, यहां पे जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आती है या फिर जो पावर आती है, वो उसके बेसिस के ऊपर में अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म 4 टर्म हमारे पास, या फिर 2 टर्म, या फिर 1 टर्म, या फिर हमारे पास बाइनोमियल हमारे पास हो गया, फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, दैट इज डिफरेंट केस। द थिंग इज दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल in variable x containing an-1, an-2 and so on are as the coefficients and a naught is a constant term. That's it. अब हमारे पास 10th में क्या पढ़ना है, जो आपको इनिशियल मैंने बताया था क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, वो जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है क्या, हमारे पास zeros of a polynomial। एक्चुअली में ये चीज हमारे पास आपने पढ़ लिया था, ये आपने 9th क्लास में पढ़ लिया, 10th क्लास में बस फिर आपको रिकैप करा रहे हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो बेसिकली वो वैल्यू होते हैं जो पॉलिनोमियल के अंदर में पुट करने पे आंसर कितना दे दे, 0। पूरे का पूरे जो सोल्यूशन वो किसके इक्वल होता है, 0। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, px इज इक्वल टू में 2x + 1। अब आपको यहां पे चेक करना है कि x की वो कौन सी वैल्यू है जो मैं यहां पे रिप्लेस कर दूं इससे, तो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल होगा, 0। उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं 0 के इक्वल, तो 2x कितना हो जाएगा, -1, और x की वैल्यू आपके साथ जाएगी -1/2। मतलब अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर में x को मैं -1/2 से रिप्लेस कर दूं तो पूरा का पूरा px 0 के इक्वल हो जाएगा। देख लेते हैं जरा, मतलब आपको निकालना है p ऑफ माइनस का 1/2। यहां पे जो चीज लिखी होगी, जहां जहां पे एक्सप्रेशन में वेरिएबल होगा उसी से क्या हो जाएगा, वो रिप्लेस। दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस का 1/2 एन प्लस का 1, दैट इज इक्वल्स टू -1 + 1, दैट इज इक्वल्स टू 0। px के अंदर में x की वैल्यू माइनस का 1/2 पुट किया आपने, आंसर कितना आ गया हमारे पास, 0। दैट मीन्स x is equals to -1/2 is a 0 of the given polynomial। इसके अलावा -1/2 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है आपके पास जो आप यहां पे पुट करें और आंसर कितना आता है, 0। सर्च कर लेना, अगर आपको मिल जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। अब ये हमारे पास है कैसे, ये ऐसे है कि हम क्या देखते हैं, उसकी पावर, या कह सकते हैं हम देखते हैं उसकी डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर में हम देखते हैं वेरिएबल की डिग्री या वेरिएबल की पावर। उसकी पावर ये डिसाइड करती है कि इसके अंदर में कितने जीरोस या कितने सॉल्यूशन आएंगे। यहां पे कितनी पावर है, 1। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो 1 हमारे पास हिडन होता है। 1 पावर है कि इसके अंदर में केवल एक ही जीरो आएगा, और वो मैंने निकाल लिया। इसीलिए मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि अगर आपको कोई और मिल जाए तो प्लीज मुझे बता देना। कमेंट में नहीं मिलेगा, क्योंकि पावर इसकी एक है, एक ही आएगा और मैंने निकाल रखा है। इसी तरीके से अगर हमारे पास पावर 2 हो, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, ये 2x² माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे पावर हमारे पास कितनी है, 2। दैट मीन्स इसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे, 2। कम हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, उसका केस हमारे पास आगे आएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि उसकी पावर कितनी है। जितनी पावर है मैक्सिमम उतने जीरो आ सकते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं आ सकते। कम आने की पूरी संभावना है, चांसेस है। देखते हैं यहां पे जब मैं निकालूंगा तो 2x² विल बी इक्वल्स टू 4, x² विल बी इक्वल्स टू 4/2, x² विल बी इक्वल्स टू 2, और x इज इक्वल्स टू √2। जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम प्लस और माइनस साइन लगा लेते हैं। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक आ गई -√2 और एक आपस आ गई +√2। इसके अलावा और कोई तीसरी वैल्यू आपके पास नहीं मिलेगी कभी भी। ठीक है, किसी भी हमारे पास वेरिएबल या पॉलिनोमियल के अंदर में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है या जो वेरिएबल की डिग्री है, वही ये बताती है कि मैक्सिमम कितने हमारे पास इसके जीरो आ सकते हैं। मिनिमम कुड बी समथिंग डिफरेंट। ठीक है, जैसे अब जरा एक चीज और ध्यान से देख लो, हमारे पास एक आ गया x² माइनस का 2x + 1 इक्वल्स टू 0। पावर कितनी हमारे पास है, 2, तो इसके 2 आने चाहिए।
जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, x माइनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या ये कह सकते हैं कि x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, या x इक्वल्स टू 1 और 1। क्या ये दोनों 1 हमारे पास अलग अलग डिफरेंशिएट है? ये हम उसको 1 ओ एन रीड करते हैं कैपिटल में, इसको स्मॉल में? नहीं, ये दोनों एक ही चीज है, बट पावर 2 है तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। पावर इसकी 2 है, भले वो सेम टू सेम डिजिट हो, लिखेंगे हम उसको ट्वाइस। ये हमारे पास वही, कैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम हमारे पास कितने आएंगे, जितनी पावर है, मिनिमम में 1 भी आ सकता है। अभी आगे और भी इक्वेशंस आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास नहीं, चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर में, वहां पे केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे आप, और उसके अंदर में आप देखेंगे कि इसके जीरोस कई बार एक भी नहीं आएंगे। जो आपके लेवल तक है, 11th क्लास में जाएंगे तो उसके भी जीरो निकलने लगेंगे, पर 10th क्लास तक उसके जीरो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज आपको दोबारा से वो रिमाइंड करेगा, जो आपने 4 चीजें वहां पे पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी स्टार्टिंग में ही, क्या क्या टॉपिक कवर करना है हमें? ग्राफिकल, रिलेशनशिप, डिवीजन एल्गोरिथम, एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या। जो एनसीईआरटी की पहली वाली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर में हमें बस केवल यही चीज बताई गई है कि किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख के आपको बताना है कि इसके कितने जीरोस आएंगे। ठीक है, अब इसमें है क्या कि हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, और उस ग्राफ को एग्जैक्टली आपको देख के बताना है कि इसके कितने जीरोस हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, इसका शेप ये कैसा आ रहा है, या फिर हमारे पास और क्या चीजें हैं, फिलहाल वो अभी यहाँ पे डिस्कस हम नहीं कर सकते, वो हमारे पास थोड़ा सा 11th क्लास का पार्ट है। आपको बस ये देखना है कि किसी भी हमारे पास फिगर के अंदर में जो ग्राफ है वो हमारे पास कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल लाइन को वो कितनी बार कट कर रहा है। इफ यू हैव इक्वेशन ऑफ पी एक्स टाइप, अगर पी एक्स टाइप है तो एक्स एक्सिस की हम बात करेंगे। आपको ये देखना है कि किसी भी हमारे पास पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। The number of times the graph is intersecting the x-axis, that is decided by its power, or you can say its degree. And degree and power decides the number of zeros. यहां पे 2 बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसकी हमारे पास डिग्री कितनी है, 2, या कह सकते हैं इसके 2 जीरोस। यहां पे एक बार भी एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, पर इसकी पावर 2 होगी, क्योंकि इसका जो शेप है, इस शेप के हिसाब से पावर तो इसकी 2 होगी, पर जीरो एक भी नहीं आ रहे। डिग्री तो इसकी 2 है, पर इसकी कोई जीरोस नहीं है, वो आप पढ़ेंगे दूसरी क्लास में। यहां पे इसकी जो शेप है, शेप हमारे पास पैराबोलिक है, पैराबोलिक शेप में हमेशा 2 जीरोस आते हैं, पर यहां पे ये केवल टच करके निकल रहा है, तो इसका कितना है, एक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन आएगा कुछ हमारे पास, जो अभी आपने किया कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, कुछ ऐसा सा हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा। यहां पे 1 2 3 ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, 3 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 3, या कह सकते हैं इसके 3 जीरोस हैं। अब हमारे पास है क्या कि केवल ग्राफ को आपको देखना है और बताना है कि इसके कितने जीरोस हमारे पास आएंगे। ग्राफ को देख के 2 जीरोस, नो जीरोस, 1 जीरो, 3 जीरोस। दैट मीन्स the number of times a particular graph intersecting or cutting the x-axis, that is decided by its power, its degree, and that decides the number of solutions or number of zeros. ठीक है, 2 zeros, no zeros, no zero, यहां पे कोई जीरो नहीं है इसका। 1 जीरो एंड 3 जीरो, जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने इसके जीरो, या उतने इसके सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक का काम था, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। 8th क्लास के चैप्टर में ग्राफिकल, हमारे पास ग्राफ्स के अंदर में आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था, और अगर आपको याद हो तो वहां पे जो आपने पावर 2 वाले ग्राफ्स ड्रॉ किए थे, वो एक्स एक्सिस को 2 बार हमारे पास कट कर रहे थे। नहीं कट कर रहे होंगे, शेप उसका हमारे पास व्यू के जैसा आएगा, या तो ऊपर की साइड खुला हुआ, या तो आपके पास नीचे के साइड में खुला हुआ। ये सारी चीजें आपको 11th क्लास में डिस्कस कराई जाएंगी। ठीक है, अभी हमारा वो काम नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम फिलहाल फोकस करते हैं इसी चैप्टर में। पहला चीज हमारे पास क्या था, ग्राफिकल। सेकेंड जो हमारे पास टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप,
between zeros and coefficients of a polynomial। अब ये क्या चीज है, यहां पे वर्ड जो मैंने लिखा है पॉलिनोमियल, थोड़ा यहां से हमारे पास ट्विस्ट आ गया। अगर मैंने यहां पे लिखा होता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कोई ट्विस्ट नहीं था। अब यहां पे मैंने पॉलिनोमियल लिखा है, तो पॉलिनोमियल के अंदर में मोनोमियल भी आता है हमारे पास, बाइनोमियल भी आता है, ट्राइनोमियल भी आता है, या फिर हमारे पास कह सकते हैं लीनियर भी आता है, क्वाड्रेटिक भी आता है, क्योंकि बहुत सारे आते हैं। पर आपके सिलेबस में केवल 2 टाइप की है। कौन कौन सी है हमारे पास, एक हमारे पास है क्वाड्रेटिक और एक हमारे पास है क्यूबिक। एनसीईआरटी की किताब में क्यूबिक के ऊपर में स्टार लगा हुआ है और स्टार को नीचे उसने क्या डिफाइन किया है, दिस इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ ले जाते हैं, और इंटरनल एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे ही जाते हैं। जो स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, वहां तो पूछे ही जाते हैं। बोर्ड में हो सकता है कि ना आए, चांसेस वहां पे फिर भी 5% है कि ना आए, पर इंटरनल एग्जाम्स में आ ही जाते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सॉरी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जब हम बात करते हैं क्यूबिक की, तो क्यूबिक आपस आता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जब इसको हम इक्वेशन बनाएंगे तभी हम इसको इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं। जब तक ये पॉलिनोमियल है तो इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तब इसको हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे। जब तक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एज इट इज यही आएगा। ठीक है, ये क्यूबिक है, ये भी 0 के बराबर हमारे पास नहीं आएगा। अब केस क्या आता है, इसकी पावर 2 मैक्सिमम 2 0, इसकी पावर 3 या इसकी डिग्री 3 मैक्सिमम 3 जीरोस। अब जरा हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाले केस को। हम बात करते हैं केवल किसके लिए, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है px इज इक्वल्स टू में ax² प्लस bx प्लस c। मान लिया इसके जो 2 जीरोस आएंगे, पावर 2 है, इसके 2 जीरोस आएंगे। एक को हमने वर्ड लेटर अल्फा से किया, एक को हमने लेटर किससे किया, बीटा। सिंबल से दो हमारे पास दिखाने के लिए, एक को हमने अल्फा यूज किया, एक को हमने क्या यूज किया, बीटा। अब यहां पे जब हम बात करेंगे कॉफिशिएंट, तो a और b हमारे पास क्या है, कॉफिशिएंट है, और c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे क्या है, बिटवीन जीरोस एंड द कॉफिशिएंट्स, बट कांस्टेंट भी हमारे पास यूज होगा। जो पहला वाला हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या, कि जो ये दोनों जीरोस आपने निकाले हैं, दोनों जीरोस हमारे पास कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा। इसका जब हम सम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है माइनस बी अपॉन में ए। स्टैंडर्ड फॉर्मूले में यहां दोनों जगह प्लस का होता है, पर फॉर्मूले में यहां पे माइनस का होता है। दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस के में क्या निकालना है, प्रोडक्ट। दैट मीन्स आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, और ये हमारे पास होता है सी अपॉन में ए। ये दो के दो नए फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं इस टॉपिक के अंदर। क्वाड्रेटिक के अंदर में 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा, उसका एक बार सम निकालना है जो माइनस बी अपॉन में ए के इक्वल आना चाहिए। प्रोडक्ट निकालना है जो कि सी अपॉन में ए के इक्वल आना चाहिए। अब इसके ऊपर में क्वेश्चन क्या आता है कि आपको वेरीफाई करना होता है। आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल के वेरीफाई करना होता है कि क्या वो इस रिलेशन को हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं पहले क्यूबिक का भी दिखा देता हूं फॉर्मूला, फिर उसके बाद हम करते हैं एक क्वेश्चन दोनों के। एक हमारे पास क्यूबिक का, एक हमारे पास करते हैं हम क्वाड्रेटिक का। दोनों के वेरिफिकेशन भी हम साथ के साथ करेंगे। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेंगे। अब हम जरा पहुंचते हैं क्यूबिक के लिए। क्यूबिक का जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, सॉरी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। यहां पे जब हम निकालते हैं सम, तो ये आपके पास क्या आएगा, उससे पहले यहां पर क्योंकि पावर 3 है तो 3 जीरो हो जाएंगे। एक को हम लेके चलते हैं अल्फा, एक को हम कंसीडर करते हैं बीटा, और एक को हम कंसीडर करते हैं गामा। यहां पे जो जीरोस होते हैं, एक को हम अल्फा बोलते हैं, एक को हम बीटा बोलते हैं, और एक को हम गामा बोलते हैं।
जब यहां पे हम सम निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेम टू सेम यही फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, क्या माइनस का बी अपॉन में ए। पर इस चीज ध्यान रखना, इस बार 4 टर्म्स है हमारे पास, उसके हिसाब से आपको निकालना है बी और ए की वैल्यू। दूसरा जो हमारे पास आता है, ये फर्स्ट था, दूसरा हमारे पास जो आता है वो फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। यहां पे आपको क्या निकालना है, सम ऑफ पेयर, प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ जीरोस, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ जीरोस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू में कितना हमारे पास, सी अपॉन में ए। और जो लास्ट हमारे पास है थर्ड वाला, वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा, दैट इज माइनस का डी अपॉन में ए। ठीक है, एक बार यहां पे लिख दो, हो सकता है उधर के ना कुछ ठीक से क्लियर हो। प्रोडक्ट हमारे पास फर्स्ट हमारे पास जो है वो आपके पास क्या है, सम में हमारे पास कितना है, वही सेम टू सेम माइनस का बी अपॉन में ए। और जो पेयर वाइज हमारे पास सम है वो हमारे पास है सी अपॉन में। ठीक है, क्वाड्रेटिक के अंदर में सम माइनस बी अपॉन में, प्रोडक्ट सी अपॉन में। क्यूबिक के अंदर में हमारे पास सम माइनस बी अपॉन में, पेयर वाइज सम सी अपॉन में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का डी अपॉन में ए। फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको कराता हूं क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन दोनों के मैं करूंगा, उसके बाद हम चलेंगे फर्दर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले हम लेके चलते हैं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक में हमारे पास एक ही क्वेश्चन दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, px इज इक्वल्स टू में 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। हमें इसके जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है। क्या करना है हमें यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, इसके जरा फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए 8th क्लास के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर में या फिर फैक्टराइजेशन में आपने क्या किया था, फर्स्ट और लास्ट को आपने मल्टीप्लाई किया था। कितना हमारे पास आएगा, 12। 4 इंटू में 3 करेंगे, 12 आएगा। 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं। एक हमारे पास आएगा 1 इंटू में 12, एक आएगा 2 इंटू में 6, एक आपके पास आएगा 3 इंटू में 4। इसके बाद करेंगे तो क्या होने लगा, वो रिपीट। अब आपको चेक करना है कि 7 किस पे आ रहा है। 7 हमारे पास केवल 1 पे ही आएगा। ऐड करने पे हमारे पास 7 केवल 1 पे आ गया और किसी से हमारे पास 7 नहीं आएगा। ऐड हमने क्यों किया, जब दोनों जगह प्लस का हो, फर्स्ट और लास्ट में प्लस का हो, बीच में माइनस का हो, तो हमेशा उसको हम ऐड करते हैं। जो हमारे पास ये साइन है, साइन हमारे पास एज इट इज रहेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का 3। 4x हमने कॉमन निकाल लिया तो कितना बचेगा, x माइनस 1, माइनस से हमने 3 निकाल लिया, कितना कोई बचेगा, x माइनस 1। तो एक फैक्टर आ गया हमारे पास 4x माइनस 3, एक आपके पास कितना आ गया, x माइनस 1। जब हमें जीरोस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे 0 के इक्वल। तो या तो 4x माइनस 3 0 होगा या हमारे पास x माइनस 1 कितना होगा, 0। जब दो डिफरेंट टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है तो या तो पहला वाला 0 के बराबर है या तो दूसरा वाला 0 के बराबर है। अगर फर्स्ट हमारे पास 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आएगी 3/4। अगर ये 0 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1। ये आपने दो जीरोस निकाल लिए, सपोज कर लिया ये आपके पास अल्फा है, ये हमारे पास क्या है, बीटा है। अब जरा वेरीफाई कर लेते हैं। पहला हमें क्या निकालना है, सम। जब हम सम निकालेंगे तो कितना हमारे पास आएगा, 3/4 प्लस 1। एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 4 में कितना हमारे पास 4, दैट इज 7/4। ये तो अभी आपने जीरोस को सम किया। फॉर्मूला हमारे पास कितना था, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू कितनी हमारे पास, माइनस की 7, ए हमारे पास कितना 4, दैट इज इक्वल्स टू 7/4। ये भी 7/4, ये भी 7/4, वेरीफाइड। सेकेंड हमारे पास क्या, प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो 3/4 इंटू में 1, दैट इज इक्वल्स में कितना हमारे पास 3/4। ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, c/a के।
सी हमारे पास कितना है 3, ए हमारे पास कितना है 4, कितना हमारे पास आ गया 3/4, अगेन हमारे पास क्या वेरीफाइड। इसके ऊपर में क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ये क्वेश्चन हमारे पास आता है 2 नंबर, मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है 2 नंबर की है। या फिर क्वेश्चन कई बार थोड़ा सा घुमा देता है, क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कुछ वेरिएबल डाल देगा, मतलब कुछ कोएफिशिएंट्स यहाँ पे 7 है, वहां पे ए बी पी या कुछ भी डाल देगा, फिर देगा कि इनके जीरोस का सम ये है, आपको पी या ए या बी की वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास कई बार देखा गया है, जो पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, कई बार 3 नंबर में अगर ये क्यूबिक हो तो। ये हमारे पास किसके लिए था, क्वाड्रेटिक के लिए था। अब जरा हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्यूबिक का। आप जब भी नोट डाउन करना चाहें इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसको साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब जरा अगला देखते हैं हमारे पास, एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, क्यूबिक का। इक्वेशन जो हमारे पास ले लेते हैं उसके अंदर में p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 2। ये हमारे पास कोई एक क्यूबिक इक्वेशन है। पहले तो हम इसके जीरोस निकाल लेते हैं। जीरोस निकालने के लिए जो हमने 9th क्लास में किया था ट्रायल एंड एरर मेथड, उससे हम अप्लाई करेंगे और वहां से निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं, जो लास्ट का नंबर है 2, हम इसके निकाल लेते हैं फैक्टर +-1 और +-2। हम यहाँ पे 1 by 1 पुट करके चेक करते हैं। जरा यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं x इज 1 करके निकाल के देखते हैं। p ऑफ 1 कितना आएगा, 1 का होल क्यूब माइनस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और प्लस का 2 इक्वल्स टू कितना पास आ गया 0। मतलब x की वैल्यू 1 रखने पे हमारे पास क्या हो गया, ये 0। दैट मीन्स ये इसका एक 0 है। तो जब इसको हम फैक्टर बनाते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, x माइनस 1। यहां पे जो वैल्यू है उठ के इस साइड आएगी, वो क्या बन जाएगा, उसका फैक्टर। ये आपने क्या निकाल लिया, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आपने निकाल लिया। बाकी फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे एक चीज आपको और यूज कर लेनी है, जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। वो भी इसके साथ ही वेरीफाई करा दूंगा मैं। इसी क्वेश्चन के साथ डिवीजन एल्गोरिथम भी हम कवर कर लेंगे। ऑलरेडी वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है, तो जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को हम केवल यहीं तक रखेंगे, कहां तक, ग्राफिकल हमारे पास, रिलेशनशिप और डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। अब जरा समझते हैं हमारे पास है क्या। ये आपने वेरीफाई कर लिया, आपके पास एक फैक्टर आ गया। अब बाकी दोनों आपको निकालने हैं, तो बाकी दोनों के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस 2 को अब डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 1 से। पावर यहाँ पे 3, पावर यहाँ पे 1, 2 पावर की रिक्वायरमेंट है। यहां प्लस का साइन, यहां प्लस का साइन, तो यहां भी प्लस का साइन जाएगा, कोई नंबर नहीं, तो यही एक्स स्क्वायर से जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर से -1 करेंगे कितना जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। दोनों का साइन चेंज, माइनस और प्लस। माइनस और प्लस हमेशा माइनस होगा, साइन क्या होगा, जो हमारे पास टर्म्स जिसका कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या आपका आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। बाकी दोनों टर्म्स हमारे पास एज इट इज हो जाएंगे नीचे कॉपी। अब यहां माइनस का साइन है तो माइनस जाएगा, यहां पे x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर कितनी है 1, तो हमें x की पावर 1 की रिक्वायरमेंट है, मतलब x जाएगा। इस x से जब हमने इसको किया मल्टीप्लाई तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का x, क्या हमारे पास साइन चेंज, प्लस और माइनस, ये कट जाएगा, दोनों ही माइनस के हैं, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2 हमारे पास नीचे कॉपी। माइनस का साइन तो माइनस, यहां पे 2x है, यहां पे कितना हमारे पास है, केवल x है, तो मुझे क्या चाहिए 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 2x, माइनस इंटू माइनस कितना हमारे पास प्लस का 2, साइन चेंज, ये भी कट, कितना हमारे पास 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर था। अब एक फैक्टर हमने और निकाल लिया। एक तो फैक्टर क्या था हमारे पास, x माइनस 1, दूसरा फैक्टर हमने निकाल लिया एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2। उसके बाद हमने क्या देखा कि इसकी पावर 2 है, तो ये भी फर्दर हमारे पास ब्रेक होगा, दो अलग अलग फैक्टर के फॉर्म में। कर लेते हैं जरा हम, ये तो हमारे पास यही रहेगा x माइनस 1, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो वही 8th क्लास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये हो जाएगा कितना आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2।
जब हमारे पास दोनों ही जगह माइनस का होता है तो हमेशा एक माइनस का आएगा एक प्लस का आएगा, जो मिडिल टर्म ब्रेक होएगी हमेशा एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब लास्ट में माइनस का हो, लास्ट वाला जो कोफिशिएंट टर्म है ये माइनस का हो, तो 100% श्योर है कि जो दोनों मिडिल टर्म ब्रेक होंगी उसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अगर यहां भी माइनस का हो तो जो बड़ा वाला हमारे पास कोफिशिएंट वाला होगा वो माइनस का होगा, अगर यहां प्लस का हो तो जो बड़ा कोफिशिएंट वाला होगा वो प्लस का होगा। ये कुछ चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। अब इन दोनों में कॉमन, ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। इन दोनों में कॉमन कितना है हमारे पास, यहाँ पे x कॉमन है तो कितना बचा x माइनस टू, यहाँ प्लस का 1 कॉमन है कितना बचा पास x माइनस टू। तो एक फैक्टर हमारे पास x माइनस 1 था, एक फैक्टर आपके पास आ गया x माइनस टू और एक कितना आपके पास आ गया x प्लस 1। तीन फैक्टर हमने निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है इसके जीरोस, तो जीरोस निकालने के लिए हम बारी बारी से इसको रख देंगे जीरो के इक्वल। तो एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी 1, एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी 2 और एक बार x की वैल्यू कितनी आपके पास आएगी माइनस का 1। इसको हमने ले लिया अल्फा, इसको हमने ले लिया बीटा, इसको हमने ले लिया क्या गामा। डिवीजन एल्गोरिथम अभी मैं वेरीफाई कराऊंगा, इसको मैं मिटाऊंगा, इसको मैं साथ में रखूंगा ताकि आपका डिवीजन एल्गोरिथम भी इसके साथ ही कंप्लीट हो जाए, जो थर्ड टॉपिक है। अब हमारे पास क्या आ गया, पहले हमें क्या वेरीफाई करना है, सबसे पहले हमें करना है सम। सम वेरीफाई का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज 1 प्लस कितना हमारे पास 2 और प्लस हमारे पास कितना माइनस का 1। कितना आएगा हमारे पास ये 2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें ये किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए की। अब जरा इसे कंपेयर करो, बी की वैल्यू कितनी हमारे पास है माइनस की 2, ए की वैल्यू कितनी है 1, मतलब एक फॉर्मूले का माइनस, एक हमारे पास कोफिशिएंट का माइनस अपॉन में 1, कितना हमारे पास आ गया 2, ये भी 2 ये भी 2। वेरीफाई। सेकंड हमारे पास क्या है पेयर वाइज सम। पेयर वाइज का सम का मतलब कितना हुआ कि अल्फा बीटा हम करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना आपके पास आएगा 2 प्लस बीटा इंटू में गामा करेंगे आपके पास कितना आएगा ये माइनस का 2 और प्लस गामा इंटू में अल्फा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा ये माइनस का 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा माइनस का 1। ये किसके बराबर होता है हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। ये किसके इक्वल होता है हमारे पास c अपॉन में के। अब यहां पे गए c हमारे पास कितना है माइनस का 1, ए हमारे पास कितना है प्लस का 1, दैट इज कितना हुआ माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 1। सेकेंड पार्ट वेरीफाई। अब जरा हम थर्ड पे पहुंच जाते हैं। थर्ड हमारे पास कितना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज 1 इंटू 2 इंटू माइनस का 1। आंसर कितना आपके पास आएगा माइनस का 2। ये किसके बराबर होता है माइनस डी अपॉन में के इक्वल, फॉर्मूले का माइनस डी की वैल्यू प्लस की है अपॉन में 1 इक्वल टू कितना आपके पास माइनस। ये भी वेरीफाई ठीक है। जब आपके पास कोई क्यूबिक दे रखा हो तो पहले 9th क्लास के तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड से आप निकालेंगे एक फैक्टर, फिर उस फैक्टर से पूरे को डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास आएगा कोएफिशिएंट इससे निकालेंगे हम क्या दो और फैक्टर, फिर तीन के तीनों फैक्टर को हम रखेंगे जीरो के इक्वल, यहां से निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू, फिर हम निकालेंगे सम, फिर हम निकालेंगे पेयर वाइज सम, फिर हम निकालेंगे उसका प्रोडक्ट, फिर हम फॉर्मूले से उसको चेक करेंगे माइनस बी अपॉन में ए, फिर हमारे पास सी अपॉन में ए, फिर हमारे पास माइनस का डी अपॉन में। ये हमारे पास क्यूबिक है। एनसीईआरटी के सिलेबस में हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन तो है नहीं, फिर भी मैंने आपको करा दिया, दूसरी किताबों में है तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा हम पहुंचते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, जो इसके बाद वाला टॉपिक है। ये मैंने आपको यहां से हटाया नहीं, इसीलिए नहीं हटाया, डिवीजन एल्गोरिथम जो लास्ट वाला टॉपिक है इस वीडियो का, उसको हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है वो हम करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लेंथ हमारे पास बहुत ज्यादा हो गई है और आप इतनी देर तक नहीं देख सकते। ठीक है, समझते हैं डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास करता क्या कहता है। डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या कहता है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल px एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया गया हो, अगर कोई एक पॉलिनोमियल px एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया गया हो, जिसका कोशेंट हमारे पास आया हो qx और रिमाइंडर हमारे पास कितना आया हो rx, तो px को हम क्या लिख सकते हैं
जी एक्स इंटू में क्यू एक्स और प्लस का आर एक्स। ये होता है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम। एक्चुअली में आपने ये बहुत बार यूज किया है छोटी क्लासेस के अंदर में, प्राइमरी क्लासेस के अंदर में आपने डिवीजन को चेक करने के लिए आपने बहुत बार इसका चेक किया होगा, बहुत बार इसका यूज किया होगा। ये वही चीज है, बस डिफरेंस क्या है कि अब ये हमारे पास पॉलिनॉमियल्स में है, वहां पे आपने नंबर्स के फॉर्म में किया था कि मैम या सर जो भी थे वो आपको बताते हैं कि बेटा जो हमारे पास जिससे डिवाइड किया है और जो क्वेश्चन आया दोनों को मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर को ऐड कर दो, देखो क्या हमारे पास डिविडेंड आता है। बस वही काम यहाँ पे भी है। अब जरा यहाँ पे हम वेरीफाई करके देखते हैं। ये आपका हो गया। अब यहां पे वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास क्या है gx, ये हमारे पास क्या है qx, ये हमारे पास क्या है rx और ये हमारे पास क्या है px। तो पहले जरा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। gx इंटू में कितना हमारे पास qx, मतलब x माइनस का 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, इसको इससे करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, इसके साथ करेंगे माइनस का 2x, माइनस 1 को इसके साथ करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू माइनस का 1 एक्स प्लस का माइनस 1 माइनस का 2 प्लस का 2। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब, ये दोनों हमारे पास क्या है लाइक टर्म्स हैं, माइनस का कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस कितना आपका बचेगा ये माइनस का x प्लस का 2, इसके अंदर में rx कितना हमें ऐड करना है 0। इसका मतलब ये ऑलरेडी हमारे पास किसके इक्वल है p ऑफ x के, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 2। यही हमारे पास क्या है डिवीजन एल्गोरिथम। इस वीडियो में केवल इतनी ही चीजें हम कवर करेंगे। क्या क्या हमने कवर किया, पॉलिनोमियल एग्जैक्टली है क्या, जीरोस हमारे पास है क्या, पॉलिनोमियल्स के हमारे पास टाइप्स, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ग्राफिकल, फिर हमने पढ़ा जीरोस, जीरोस होते क्या है, फिर हमने पढ़ा कि ग्राफिकली हमारे पास जीरोस पता कैसे करने हैं, किसी भी पॉलिनोमियल कितने जीरोस हैं, फिर हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, वो हमने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा और क्यूबिक के लिए भी पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। अब एक टॉपिक हमारे पास रह गया है एप्लीकेशन पार्ट। उस टॉपिक को छोड़ने का रीजन क्या है कि अगर मैं उसको भी कवर करूंगा तो ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट में हमें इसके भी एप्लीकेशन पार्ट लेने हैं, हमें जीरोस निकालने के बाद जो है उसके भी एप्लीकेशन पार्ट लेने हैं, प्लस हमें फॉर्मेशन भी करना है क्वाड्रेटिक का, और प्लस हमारे पास जो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है वो भी आपको सॉल्व करना है डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से, इसलिए उसको छोड़ रखा है। वो भी मेरे ख्याल से यही 40-45 से 1 घंटे का वीडियो हमारे पास कवर होगा, जल्दी ही आपके पास सामने वही वीडियो होगा। अब रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज दूसरे को भी शेयर करें ताकि दूसरे की भी हेल्प हो सके इस मुसीबत के टाइम पे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें बताएं। अच्छा होगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि बाकी वीडियो जो हम पोस्ट करते हैं वो भी आपको टाइमली पता लगता रहे और टाइमली आपको मिलता रहे। Thank you so much for watching this video.